आपको जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के रॉयल कासा परिसर के अंदर थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष रक्तदान सेवा शिविर का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सौजन्य से किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी आपको बता दूं कि लगभग 20 लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से रक्तदान किया था। वहीं पे आज यह 2025 का साल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों बच्चे थैलेसीमिया रोग से पीड़ित हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि थैलेसीमिया रोग क्या होता है, कैसे होता है और उससे क्या बचाव है। अगर माता पिता को थैलेसीमिया है तो बच्चे कैसे उससे बच सकते हैं, ये कुछ जानकारियां जो है डॉक्टर साहब ने दी है। यहाँ पे आपको थैलेसीमिया संघ पूर्णिया परिवार से कुछ लोग हैं और वहीं पे बात करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ पे सदस्य हमारे साथ जय किशन राय मौजूद हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यह इतना जन सरोकार का जो काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी देते हैं जय किशन जी। जय किशन जी, आप कितने बार से लगातार थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन का जो है सेवा शिविर लगा रहे हैं? पिछले वर्ष से मैंने यह शुरुआत किया था और इस वर्ष थैलेसीमिया संघ परिवार के द्वारा एक बैठक दुर्गा मंदिर परिसर में की गई थी, जिसके द्वारा हम लोगों को बताया गया कि थैलेसीमिया का संख्या सीमांचल में सबसे ज्यादा पूर्णिया जिला में है जी। तो जिसके तहत बच्चों को हर 20 से 25 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और इसमें सबसे ज्यादा युवाओं को सहभागी होना चाहिए। उसके तहत ये तो कोई सिर्फ एक संगठन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाए, हम लोग पूरे जलालगढ़ के हर युवाओं के द्वारा लगाया गया है और इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई जलालगढ़ के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और इसके तहत नीतू दीदी से और सभी थैलेसीमिया संघ परिवार से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक डेट फाइनल किया था, जिसके तहत आज हम लोग ब्लड डोनेशन तो करवा ही रहे हैं, पर आगे भी भविष्य में भी कभी थैलेसीमिया के बच्चे को हम लोग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए ब्लड के उपलब्ध करवाएंगे। आपका परिचय? जय किशन राय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। धन्यवाद। थैलेसीमिया संघ परिवार से हैं आप और क्या है बीमारी और कितनी जरूरत पड़ती है इसमें ब्लड की? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। ये बीमारी एक रक्त से जुड़ी हुई है। ये बीमारी बहुत ही गंभीर है, चाहे वो पेशेंट हो, बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। और पूर्णिया में लगभग 256 भी क्रॉस कर गया है, इतना बीमारी है। आंकड़ा 256, यानी पूरा बिहार में पहला नंबर पे पूर्णिया है जो कि इस बीमारी को आंकड़ा क्रॉस कर गया। तो हम सभी युवाओं से विनती करती हूँ कि आप सब आगे आए, इन मासूम बच्चों के लिए रक्तदान करें और आप लोगों के वजह से ही इन लोगों की 20 दिन की जिंदगी या 1 मंथ की जिंदगी बढ़ती है। हाँ, आप लोगों के वजह से। और मैं जय किशन राय एवं जितने भी युवा वर्ग के हैं सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने जलालगढ़ में यह लगाने का हम लोगों को अनुमति दिया। रक्तदान सेवा शिविर जो उन्होंने लगाया है कहीं न कहीं वो काबिले तारीफ है। बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि हम लोग पहले से भी नहीं ऐसा था कि करना है। अचानक हमने कांटेक्ट किया जय किशन से और उन्होंने किया, बोला कि आप लोग आइए, एक बैठक करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब उसके संगठन का सहयोग बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग था और मैं समस्त जलालगढ़ के युवाओं को धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया है जी। आपका परिचय? नीतू कुमारी और पूर्णिया की रहने वाली हूँ, थैलेसीमिया संघ पूर्णिया की सदस्य हूँ। धन्यवाद। थैलेसीमिया रोग में लगातार खून की कमी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अच्छा नहीं लगता है और कहीं न कहीं ये बीमारी जो है बच्चों में खून की कमी की वजह से होती है। आज रक्तदान सेवा शिविर है, लोगों को क्या कुछ जानकारियां देना चाहते हैं कि लोग ब्लड डोनेशन करने से कतराते हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जलालगढ़ के नौजवान को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि इस थैलेसीमिया पेशेंट के लिए 1 महीने का जीवन दान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीमारी में बच्चे का ब्लड जो है, रेड ब्लड जो है नहीं बनता है, जिसके कारण बच्चे के शरीर में पीलापन हो जाता है। 1 माह के अंदर जो है शरीर का ब्लड पूरा घट जाता है, जिसके वजह से बच्चे का हाइट वगैरह नहीं बढ़ता है। कम ब्लड रहने के कारण शरीर गर्म रहता है, फीवर टाइप का महसूस होता है और उसका मांस माने विकास नहीं हो पाता है।
शारीरिक विकास नहीं हो होता है। पाता है। डॉक्टर के अनुसार इसका 10 ग्राम ब्लड मेंटेन शरीर में रहना जरूरी है, तभी उसका आम इंसान की तरह विकास होगा। तो इस बीमारी को तो हम लोग झेल ही रहे हैं, नहीं जानकारी रहने के कारण। और अभी के नौजवान से हम यही गुजारिश करेंगे कि शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाया जाता था, अब शादी से पहले लड़का लड़की जिनसे भी शादी होगा दोनों का HbA2 का टेस्ट जरूर करवावें। HbA टेस्ट, HbA2 ये एक टेस्ट HbA2 एक टेस्ट है। यह टेस्ट में पता चलता है कि दोनों पार्टनर जो है माइनर है या मेजर है। अगर पार्टनर जो जिससे शादी हो रहा है वो अगर माइनर है और लड़का अगर मेजर है तो दोनों में शादी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों माइनर है तो ये बच्चे जो जन्म लेंगे वो मेजर हो जाएगा और ये जिंदगी भर उसके लिए श्राप बन जाएगा कि हर महीने के अंदर उसको ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। इससे परिवार टूट जाता है। बीमारी बहुत खतरनाक है। इससे बचने के लिए हम तमाम जलालगढ़ के आसपास के जितने नौजवान हैं शादी से पहले जरूर HbA2 करवावें और इसमें संकोच या किसी तरह का कोई असमंजस में नहीं रहे। बीमारी होने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे को है, इनके आर्थिक रूप बच्चे से को- भी कई हाँ, परिवार जो है हाँ, टूट जाते हैं। नींद नहीं आती है। बच्चे को देखने के बाद बदन से आंसू आता है। बच्चा लग रहा है कि बच्चा मर गया, बच्चा है लेकिन बच्चा मर जाता है, ऐसा महसूस होता है। और बच्चे के लिए हम लोग पूरा जी जान लगाए हुए हैं। उसी आपके भी परिवार में क्या ऐसा? हमारे बच्चे को एक है 10 साल का बच्चा है और इसी कड़ी में हम लोग जलालगढ़ आए। जलालगढ़ के जय किशन जी से संपर्क किए कि बच्चे को जीवन दान के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए। ये बहुत समाज के से जुड़े हुए लोग हैं और अभी मई जून के महीने में रेड क्रॉस में ब्लड नहीं के बराबर उपलब्ध होता है। हाँ, डोनेशन का प्रक्रिया हमारे सरकार के द्वारा वैसा स्थिति नहीं है जो इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मुहैया करा सके। इन समाज के नौजवान और जो यहाँ के लोग हैं वही ब्लड देते हैं, जिससे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम हुआ जी। देखिए फिरोज जी, मैं आपकी संवेदनाएं समझ सकता हूं। आप थैलेसीमिया संघ परिवार से भी जुड़े हुए हैं और आपका जो बच्चा है वो भी इस बीमारी से पीड़ित है। आपके होंठों की थरथराहट, आपके शरीर का कंपन मैं खास तौर से महसूस कर सकता हूं और जिस पे बीतती है शायद वही जानता है कि उस पे क्या बीत रही है। मैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते से मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन बस मैं वही दिखाऊंगा जो आप कहेंगे या जो आप दुनिया को दिखाएंगे। आप पीड़ित हैं, आपका बच्चा पीड़ित है तो आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, आर्थिक तौर से या शारीरिक तौर से। अभी आप जिस तरह आपका बच्चा घर में इस बीमारी से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद इनके भी आंख में आंसू है। सब कहीं ना कहीं इस बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं। इसीलिए आज उन बच्चों को आप अपने बच्चों को देख करके ऐसे ऐसे बच्चों के सहयोग के लिए आज खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये चीज भी एक काबिले तारीफ है। यहाँ पे सिर्फ धन्यवाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, श्री राम सेवा संघ का, यहाँ पे खड़े जितने भी तमाम लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ने में आप लोगों की मदद को आए हैं, वो लोग इस सम्मान के पूरे पूरे हकदार हैं जो ऐसी स्थिति में आप लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की आंखों में आंसू, एक माँ की आंखों में आंसू, यहाँ भी एक माँ है, इन दोनों माओं की आंख में आंसू इस बात को साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए इनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है। क्योंकि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने सामने अपने बच्चों को ऐसे घुट घुट के जीते तो नहीं देख सकता है। हम लोग भी बस ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चे, अगर इनका भविष्य आप बचाना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले। खासकर जब देखें आपकी थैलेसीमिया जागरूकता अभियान जैसा कुछ विशेष कैंप या आयोजन आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो यथासंभव आपसे जितना हो सकता है सहयोग कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, उन तक पहुंचिए, उनसे बात कीजिए कि अगर वो मदद करने के लिए सामने आए तो कहीं ना कहीं यह समाज के लिए एक अच्छी बात है। एक अच्छा सोशल मैसेज समाज को दीजिए ताकि लोग जो है बढ़ चढ़कर इस जैसी समस्याओं से लड़ने में लोगों की मदद कर सके। आज देखिए इनके बच्चे पीड़ित हैं तो ये खुद सेवा करने के लिए, दूसरे बच्चे की मदद के लिए आज यहाँ उपस्थित है। कहीं ना कहीं आज इन लोगों की आंखों में आंसू इस बात का जीता जागता गवाह है कि जब जिस पे बीतती है उन्हीं को पता होता है कि दुख और दर्द क्या होता है। सर, थैलेसीमिया
एक ऐसा रोग है जिसमें कि बच्चों को या किसी भी इंसान के शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है। सर, यह क्या रोग है और ये कैसे होता है? ये वंशानुगत रोग है, हेरिडेटरी डिजीज बोलते हैं। ये माता पिता से आता है और ये दो तरह का होता है, एक अल्फा एक बीटा दोनों होता है। इसमें क्या होता है, जब सेल में प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन जब नहीं मिलता तो ऑक्सीजन की कमी से पूरा शरीर पीला हो जाता है, एनीमिया की कमी होती है। इसका उपचार ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। और मैं ये थैलेसीमिया शिविर है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल सब कुछ जांच होता है, लेकिन माता पिता का अगर थैलेसीमिया का जांच हो या उनके जिन का जांच हो, जिन से ही आता है। अगर सही समय में पता चल जाएगा कि माता या पिता को थैलेसीमिया है और उसका उपचार शुरू से हो जाए तो आने वाले इन रोगों में हम कंट्रोल पा सकेंगे। और थैलेसीमिया का उपचार जो है सो रक्तदान है, हमको अंग्रेजी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका ये है। तीसरी बात, आजकल जो हम लोग इंजेक्शन जो देते हैं एक उसका भी फैक्टर है। किसी भी पेशेंट को थैलेसीमिया है और हम उसके किसी दूसरे पेशेंट को दे दिए तो उसको भी वो डिजीज कन्वर्टेड हो जाएगा, वो भी ग्रसित हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि माता पिता संतान होने से पहले अगर माता पिता द्वारा अगर थैलेसीमिया की जांच अगर पहले करवा ली जाए तो शायद फिर बाद में बच्चे को यह रोग नहीं होगा क्या? नहीं होगा, जी हाँ। ये दो तरह का होता है, अल्फा बीटा दोनों होता है। बीटा जो है औरतों में ज़्यादा होता है, अल्फा पेरेंट माने मेल में होता है। इसकी जांच अलग अलग होती है। लोग इस पर शुरू पे ध्यान नहीं देते हैं, जब बीमारी बच्चे में आ जाती है तब लोग अपना उपचार शुरू करते हैं। इसका कंट्रोल करने का यही उपाय है कि माता पिता के जीन का जांच होना बहुत जरूरी है। इसमें हेमोग्लोबिन का क्या? इसमें प्रोटीन अपना काम करना बंद कर देता है। जब प्रोटीन काम करना बंद कर देगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लोटिंग होगा। तो क्लोटिंग जब एक जगह रुक जाएगा तो हीमोग्लोबिन का, जिसको हीमोबायोटिक सिस्टम हम लोग बोलते हैं, उसमें जब डिस्टरबेंस हो जाएगा तो स्वतः हीमोग्लोबिन की उपस्थिति वहाँ कम हो जाएगी, पूरा शरीर पीला हो जाएगा। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार देव, आयुष चिकित्सक, जलालगढ़।